आप लोगों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अगर प्रीवियस लेक्चर या प्रीवियस वीडियो आपने हमारी देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने डाटा और इन्फॉर्मेशन पर बात की थी कि डाटा इन्फॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि उसकी प्रोसेसिंग क्या होती है, कैसे डाटा प्रोसेस करता है तो इन्फॉर्मेशन में तब्दील हो जाता है। ये देखिए हमारे पास है व्हाट इज़ डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग होती क्या है कि कैसे डाटा इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, उसके सेंटर में जो काम होता है वो क्या होता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन रीड करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। डाटा इज इनपुट एंड इंफॉर्मेशन इज द आउटपुट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम। ऐसा प्रोसेस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दे वो डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। और डाटा हमारे पास इनपुट होती है और इन्फॉर्मेशन हमारे पास आउटपुट होती है। वो कैसे? डाटा हमारे पास इनपुट होता है क्योंकि हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं कि ये हमारा डाटा है, आपने इस पर प्रोसेसिंग करो और ये इस किस्म की हम इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी वो हमारे पास आउटपुट होगी, वो हमें स्क्रीन पर या स्पीकर पर जो भी हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस होंगे उन पर हमें नज़र आएगी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंप्यूटिंग। इसको कंप्यूटिंग भी कहा जाता है। डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम का, डाटा प्रोसेसिंग का दूसरा नाम कंप्यूटिंग होता है। द बेसिक स्टेप्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग आर एज फॉलो। डाटा प्रोसेसिंग के कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। वो क्या स्टेप्स होते हैं? वो होते हैं इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। सबसे पहले इनपुट होते हैं। इनपुट हमारे पास क्या है? डाटा। हमने यहाँ डेफिनेशन में पढ़ा कि जो डाटा है वो हमारे पास इनपुट होता है। इनपुट हम कंप्यूटर को देते हैं डाटा कि इस पे हम इस किस्म की प्रोसेसिंग चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप मैं प्रीवियस एग्जांपल की बात करती हूँ कि हमने वो जो एग्जांपल ली थी सेंसस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम चाहते हैं कि आप वुमेंस लिटरेसी रेट को अलग कर दें। हम इनपुट डाटा देते हैं, हम उसको कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो वो हम पे उस पर प्रोसेसिंग करता है। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेसिंग का एक स्टेप होता है और उसके बाद लास्ट आउटपुट होती है। प्रोसेसिंग किस पे होती है? प्रोसेसर पे। प्रोसेसर उस पर प्रोसेसिंग करता है। वो प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिज़ल्ट होता है वो आउटपुट होता है और आउटपुट को इन्फॉर्मेशन भी कहा जाता है। ये देखिए सबसे पहले इनपुट जाती है प्रोसेसिंग स्टेप में, प्रोसेसिंग प्रोसेसर पे होती है। उसके बाद आउटपुट हमारे पास रिज़ल्ट जो हमें स्क्रीन पर या और जो भी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उस पर नज़र आता है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको इस डेफिनेशन को और एलैबोरेट करती हूँ। The addition process can be performed on the marks obtained by a student in different subjects. एक एडिशन प्रोसेस अगर हम करें तो हमारे पास स्टूडेंट के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के जो उसने ऑब्टेन मार्क्स किए डिफरेंट सब्जेक्ट्स के वो हमारे पास आ सकते हैं। दिस प्रोसेस एड द मार्क्स एंड प्रोवाइड टोटल मार्क्स। और इस प्रोसेस में हमारे पास टोटल मार्क्स हासिल किए जा सकते हैं। इन दिस प्रोसेस द मार्क्स इज डिफरेंट सब्जेक्ट इन इज डाटा एंड द टोटल मार्क्स इज इंफॉर्मेशन। इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के हम मार्क्स कंप्यूटर को देंगे वो हमारे पास डाटा होगा और जो टोटल मार्क्स उन सब सब्जेक्ट को ऐड करने के बाद, उसके मार्क्स को ऐड करने के बाद जो हमारे पास टोटल मार्क्स आएंगे वो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी। अब ये कैसे होगा? उन्होंने कहा है कि एक स्टूडेंट के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के मार्क्स आप लें और उनको ऐड करें, एडिशन का प्रोसेस उस पर करें और उसके बाद जो हमारे पास टोटल मार्क्स आएंगे वो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी। अब एक स्टूडेंट ने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में मुख्तलिफ मार्क्स लिए होंगे। हम चाहते हैं कि इन मार्क्स को हम ऐड कर दें और उसका ओवरऑल रिज़ल्ट तैयार करें। तो इसके लिए कैसे करेंगे? हम एक और एग्जांपल हम देखते हैं। ये देखें, इंग्लिश में स्टूडेंट के मार्क्स थे 80, मैथ में उसके 95 के और कंप्यूटर में 76 के हमारे पास आ गए उसके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के मार्क्स। अब हम चाहते हैं कि ये मार्क्स हमारे पास ऐड हो जाए और हमें एक टोटल रिज़ल्ट मिल जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे? ये मार्क्स एंटर करेंगे, इनपुट करेंगे कंप्यूटर में और उसको कहेंगे हमारे पास हमें एडिशन की इसके ऊपर प्रोसेसिंग कर दी। तो वो इन सब मार्क्स को ऐड करेगा। इनको ऐड करना ये एक प्रोसेसिंग हो रही है, वो इस पर ये प्रोसेसिंग करेगा और उसके बाद आउटपुट देगा हमें टोटल मार्क्स कितने हैं उसके 251। ये हमारे पास आउटपुट आ गई। हमारे पास इंफॉर्मेशन भी है। कैसे? इनपुट डाटा को उसने इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया और जिसने कन्वर्ट किया वो डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना यानी डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना हमारे पास डाटा प्रोसेसिंग कहलाती है। आई होप आपको एग्जांपल समझ आ गई हो। अब हम दोबारा डेफिनेशन की तरफ चलते हैं ताकि हमें डेफिनेशन और अच्छे से समझ आ जाए।
जी, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। मतलब डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। अब डाटा हमारे पास इनपुट कैसे हुआ, मैंने आपको बता दिया कि हमने 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स कंप्यूटर को दिए, वो हमारे पास इनपुट थे। हम कुछ भी कंप्यूटर को देते हैं वो हमारे पास इनपुट होता है, तो वो डाटा इनपुट है, हमने कंप्यूटर को दे दिया, कंप्यूटर ने उस पर प्रोसेसिंग की और इसको इन्फॉर्मेशन आउटपुट बना दिया। अब जो भी रिजल्ट कंप्यूटर हमें प्रोसेसिंग के बाद देता है वो हमारे पास आउटपुट होती है, और आउटपुट ही हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है कि अच्छा उसके 3 सब्जेक्ट्स के जो टोटल मार्क्स है वो इतने थे, ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है। और इसका दूसरा नाम कंप्यूटिंग है, ये आप याद रखेंगे, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। द बेसिक स्टेप्स, और इसके कितने स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स हैं। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ये आपने बात जहन में रखनी है कि इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट 3 स्टेप्स होते हैं डाटा प्रोसेसिंग के। पहले हम डाटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं यानी इनपुट, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होती है उस पर, और इसके बाद आउटपुट हमारे पास आ जाती है। ये डेफिनेशन आप नोट कर लें, अपने पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप इसी तरह डायग्राम बनाएंगे, इस पॉइंट्स लिखेंगे, तो यहाँ आप बहुत अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ये एग्जाम्पल लिख लें, या इसके अलावा आप कोई और एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। और इसके अलावा एग्जाम्पल के साथ अगर वो ये वाली एग्जाम्पल आप अगर लिखेंगे स्टूडेंट की मार्क्स ऐड करने वाली, तो इसके साथ आप ये डायग्राम ज़रूर बनाएंगे। ये डायग्राम बनाएंगे तो आपकी एग्जाम्पल और अच्छी लगेगी, तो इसलिए ये डायग्राम ज़रूर बनाएगा ताकि एग्जामिनर को, रीड करने वाले को आपकी एग्जाम्पल अच्छे से समझ आ जाए और आपको अच्छे मार्क्स मिले। आई होप आपको मेरा आज का जो टॉपिक है वो पसंद आया होगा, मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया होगा। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके अलावा जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे दूसरे व्यूवर्स हैं, वो भी हमारे वीडियो से फ़ायदा उठा सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरी इस किस्म की और वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। मुझे इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लिसनिंग के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।